ओम शांति। आइए आज हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक ऐसे दैवी गुण पर कुछ मनन चिंतन करें जिसकी प्राप्ति होने पर हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो हमारा सुख शांति से परिपूर्ण पारिवारिक जीवन हो या फिर हमारा व्यावसायिक क्षेत्र, दोनों ही जगह सफलता को प्राप्त करने के लिए आज हम संतुष्टता नाम के एक दैवी गुण पर ध्यान करेंगे। इसके लिए थोड़ी देर के लिए अपने मन और बुद्धि को आज्ञा प्रमाण हर बातों से हटा करके, अपने चारों ओर के वातावरण से हटा करके उस जगह पर स्थित करें जो इस शरीर रूपी सिंहासन का शीर्ष स्थान है। मस्तक को देखें और देखें कि इस मस्तक रूपी मुकुट पर मैं आत्मा हीरे के समान मस्तक के बीचों बीच चमक रही हूँ। अपने सुंदर चमकते हुए स्वरूप को देखें, अंतर मन की दृष्टि से देखें। अंतर मन की दृष्टि से स्वयं के प्रकाश स्वरूप को निहारते हुए स्वयं के जीवन को चेक करें कि आज क्या मैं अपने जीवन से, अपने लौकिक जीवन से या व्यावसायिक जीवन से मैं सुखी हूँ या संतुष्ट हूँ। क्या सुख और शांति के साथ मैं अपने जीवन का यापन कर रही हूँ। स्वयं से स्वयं की चेकिंग करते हुए खुद में देखें, क्या कभी कभी हम अपनी असफलताओं को देख करके दूसरों को अपने से ज़्यादा सुखी और संतुष्ट देख करके क्या असहज हो जाते हैं? यदि इसका उत्तर हाँ है तो बहुत ज़रूरत है हमको अपने अंदर संतुष्टता नाम के दैवी गुण को विकसित करने की। स्वयं को देखें, मैं ईश्वर का अंश, मैं ईश्वर का अंश मैं उस ईश्वर का अंश हूँ जिसको ऐश्वर्यशाली कहते हैं, जो सर्व संपत्तियों के मालिक हैं। ऐसे ईश्वर की संतान मैं आत्मा मस्तक पर बैठ करके इस ईश्वरीय गुण को स्वयं में धारण करने के लिए आज प्रतिज्ञाशील हूँ। साहस, संतुष्टता, ये ऐसे दैवी गुण हैं
जिनको यदि मैं स्वयं में विकसित कर लूं तो मेरी सफलता सदा निश्चित ही है। स्वयं से बातें करते हुए स्वयं को बताते जाएं, संतुष्ट होना, आलसी होना या तमो प्रधान होना नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ जाते हुए मन और बुद्धि को बाहर के नकारात्मक प्रभाव से बचाते हुए अंतर्मुखी बनाने की क्रिया है। जितना हमारी मन और बुद्धि बाहर के प्रपंचों को देखने की बजाय स्व में स्थित होकर के शांति और सुख की शक्ति का उपार्जन करती है, उतना ही हमारे अंदर हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति का उपार्जन होता है। तो हम चारों ओर से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेटते हुए आज अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करें और स्वयं को संकल्प दें कि मेरी संतुष्टता मेरे पास जो है उसी में खुशी को देखते हुए उसी को अपना सौभाग्य मानते हुए मैं अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकती हूँ। देखें अपने आसपास क्या है हमारे पास। वो संबंध, वो भौतिक संसाधन, वो हमारा व्यवसाय या हमारी कोई नौकरी, जिसको देख करके बार बार हमारे मन में असंतोष आता है, उसको अच्छी प्रकार से निरीक्षण करते हुए देखें कि मेरे आसपास आज जो कुछ भी है वो मेरे ही मानसिक संकल्पों का परिणाम है। वो मेरे ही पूर्व में किए हुए मानसिक संकल्पों का परिणाम है। और स्वयं में निश्चय करें कि यदि आज मैं उससे असंतुष्ट हूँ तो मैं वर्तमान में शांति की शक्ति को जमा करके, संतुष्टता और धैर्यता की शक्ति को जमा करके अपने भविष्य को खूबसूरत बना सकती हूँ। शुक्रिया अदा करें जो कुछ भी आज हमें प्राप्त है। जो कुछ भी आज हमें प्राप्त है उससे नाखुश होने के बजाय आज हम अपने भाग्य को और ईश्वर को बारंबार शुक्रिया अदा करें कि जो हमें प्राप्त है शायद बहुतों को वो भी नहीं प्राप्त है। एक बार अपनी स्मृति में लाएं कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत दीनहीन अवस्था में हैं। स्मृति में लाएं बहुत से अनाथ आश्रमों को, स्मृति में लाएं बहुत से वृद्ध आश्रमों को, और देखें
क्या उससे सुंदर और सफल हमारा जीवन आज है या नहीं? देखें और पाएं कि आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है। पर्याप्तता का भाव उत्पन्न करें। पर्याप्त अर्थात संपूर्ण होना। हम पूर्ण आत्माएं स्वयं में पूर्णता का अनुभव करें और बारंबार उस ईश्वर को शुक्रिया अदा करें जो हमारे सहायक बनकर हमें वो शक्ति देते हैं, वो संतुष्टता की शक्ति देते हैं जिसको धारण करके मैं स्वयं में शक्ति का संचय कर सकती हूँ और उस शक्ति के माध्यम से मैं अपने भविष्य को, मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकती हूँ। मस्तक पर देखें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा आज संतुष्टता के गुण से भरपूर होती जा रही हूँ। संतुष्टता के गुण से आज मैं भरपूर बनती जा रही हूँ। संतुष्टता से अब फिर से एक बार अवलोकन करें अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के लोगों को और अपने जीवन को, और बहुत ध्यान से देखें कि मेरे जीवन में जो विषमताएं हैं, यदि मैं उनको वैसे ही स्वीकार करके, यदि मैं परिस्थितियों को, लोगों को, स्थितियों को वो जैसी हैं वैसे ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाती हूँ, तो मेरे अंदर उन परिस्थितियों से बाहर आने की शक्ति का उपार्जन होता है। अनुभव करें कि वो शक्ति आज मुझ में आ रही है। आज संतुष्टता की शक्ति मुझ में आ रही है। मेरी सारी शिकायतें, मेरे सारे शिकवे जो मुझे ईश्वर से या लोगों से या अपने भाग्य से थे, आज वो सारे शिकवे गिले सब समाप्त हो रहे हैं। मैं ईश्वर के प्रति बहुत अनुग्रहित हो रही हूँ। मैं ईश्वर के प्रति बहुत धन्यवाद का भाव महसूस कर रही हूँ, जिसने मुझे श्वास लेने के लिए पवित्र वायु दी, जिस ईश्वर ने खाने के लिए मुझे भोजन दिया, जिस ईश्वर ने मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे बुद्धि दी, हाथ दिए, पैर दिए। क्या इतने सुंदर उपकरण होने के बाद मैं अपने जीवन को खूबसूरत बना सकती हूँ? फिर से शुक्रिया अदा करें ईश्वर को जो हमें प्राप्त है, ये सुंदर शरीर, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो चाहते हैं।
देखें, ये सुंदर शरीर देख करके मैं संतुष्ट हो रही हूँ। और सोचें कि यदि आज इसमें कोई बीमारी है तो वो मेरे ही अपवित्र संकल्पों के कारण है। तो आज से संतुष्टता के गुण को धारण करते करते मेरे मन के समस्त अपवित्र संकल्प समाप्त हो रहे हैं। मेरे मन के समस्त अपवित्र संकल्प मुझे छोड़ करके जैसे निकलते जा रहे हैं। गहराई से अनुभव करें कि संतुष्टता जैसे आज मेरे हृदय में बैठती जा रही है। फिर से याद करें सुंदर प्रकृति को। फिर से याद करें अपने बचपन के खूबसूरत दिन को। उन उड़ती हुई तितलियों को, उन खेलते हुए मित्रों के साथ स्वयं को देखें जब हम बहुत खुश थे, बहुत खुश होते थे छोटी छोटी बातों पर। याद करें कितने संतुष्ट थे हम। छोटी छोटी बातों में हंसना, छोटी छोटी बातों में नाचना, गाना, कितनी संतुष्टता थी हमारे जीवन में। फिर से देखें कि वही संतुष्टता आज वापस मेरे पास आ गई है। गहराई से अनुभव करें कि आज वो संतुष्टता का दैवी गुण मेरे पास आ गया है। और आज से मैं मेरे जीवन में जो नहीं है उसको देखने के बजाय वो देखूंगी जो मेरे जीवन में मुझे बहुत सहजता से प्राप्त है। संतुष्ट होने के लिए आज से हम वो देखें जो मुझे ईश्वर ने बहुत ही सहजता से प्रदान किए हैं। हमारे आसपास के कुछ लोग जो हमें सहायता करते हैं, शुक्रिया अदा करें, संतुष्टता का भाव उत्पन्न करें उन लोगों के लिए कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे सुखद सुंदर मित्र हैं, सहयोगी साथी हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्तक पर देखते हुए इस दैवी गुण को हम विकसित करते जाएं। बार बार स्मृति में लाएं कि मैं आज से संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। स्मृति में लाएं कि आज से मेरे पास जो कुछ भी है उसी में मैं खुश रहकर खुशी की शक्ति से स्वयं में शांति की अनेक विभूतियों को स्थापित करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुंदर और सफल बनाऊंगी। जीवन से शिकायतें आज तक जो मैंने की उसी ने मेरी सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। तो आज से मैं अपने भविष्य को खूबसूरत बनाने के लिए सभी शिकायतों को, सभी असंतोष को आज ईश्वर अर्पण करती हूँ। कर दें अपने वो सभी विचार जो हमें समय समय पर असंतुष्ट करते हैं,
दुखी बनाते हैं, आज हम उन्हें ईश्वर के अर्पण कर दें। सच्चे मन से अर्पण की हुई चीज़ ईश्वर सदा स्वीकार करते हैं। तो देखें, आज हमने अपने जीवन के समस्त असंतोष ईश्वर अर्पण कर दिए। दे दें सच्चे मन से। जिस किसी को भी हम अपना इष्ट, अपना भगवान मानते हों, उनको हम अपने सारे असंतोष अर्पण कर दें और देखें, अर्पण करते ही, समर्पण करते ही मुझ में असीम संतोष की शक्ति इकट्ठा होती जा रही है। मैं स्वयं को बहुत ही सुखी अनुभव कर रही हूँ। इस संतोष की शक्ति से मैं अपने सुंदर भविष्य को देख सकती हूँ, जहाँ सभी के लिए प्यार है, जहाँ सभी के लिए सम्मान है और जहाँ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देखें अपने परिवार को खुशियों से भरपूर होता हुआ। इस संतुष्टता की शक्ति से देखें अपने परिवार को सुख और समृद्धि से भरपूर बनता हुआ। इस संतुष्टता के गुण से देखें अपने सपनों को साकार करते हुए। और फिर से स्वयं को संकल्प दें, मैं ईश्वर की संतान। आज से मेरे लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। मैं संतुष्टता के गुण से विभूषित एक सुंदर आत्मा। आज से मेरे लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आज से मेरे साथ सब कुछ शुभ और मंगलमय ही होगा, क्योंकि आज से मैंने संतुष्टता के गुण को धारण कर लिया है। इस संतुष्टता के गुण के साथ इस गुण के प्रदाता ईश्वर भगवान अब सदा मेरे साथ हैं। हर कर्म में आज से हम ईश्वर के साथ को अनुभव करते हुए सदा सुखी बने, सदा शांत रहें और अपने परिवार को खुशहाली से परिपूर्ण बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।